हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक हमने किया था। डाइस का हमारा चैप्टर चला हुआ है डाइस, और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी। ठीक है, और आई होप कि जितना मैंने आपको कल समझाया उससे पहले समझाया है वो सभी आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इसी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां कहीं पर भी आप लोग अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप जैसे और भी जो भाई बहने हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ठीक है, बहुत डाइस आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन आज जैसा आप डाइस करोगे, ठीक है, आप जैसा आज डाइस करोगे वो अलग होगा कुछ, आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसमें हमने मानक पासा, साधारण पासा, अनकॉमन, कॉमन, और जिसमें दो कॉमन आते हैं वो भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं अपना। तो अब हमारी बात आती है, हमारा थोड़ा सा बेसिक रह चुका है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन में सारी बातें, एक एक बातें आपको क्लियर करा दूंगा मैं, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जो लोग पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक चीज आपको समझ आएगी। बिल्कुल जीरो से एडवांस तक जाते हैं हम लोग हर बार। चलिए, तो देखिए, तो उसके बाद हमारा इसमें आता है अनफोल्डेड डाइस। क्या आता है हमारा? अनफोल्डेड डाइस। ठीक है, अनफोल्डेड डाइस। ठीक है, यदि पासे को खोल दिया जाए, यदि पासे को खोल दिया जाए, यदि पासे को खोल दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। इसमें हमें कुछ आकृतियां दी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास पाशा है, आपके पास पाशा गिट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, पाशा है, उसको खोल देते हैं। फोल्ड माने क्या होता है? जो किसी फोल्ड माने होता है मोड़ना। ठीक है, तो अनफोल्डेड जो मुड़ी हुई चीज को हम लोग खोल देते हैं, तो पासे को हम लोग खोल देंगे, पूरा ऐसे खोल देंगे, किसी भी आकृति में खोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें बहुत सारी आकृतियां दी होती हैं, 4 से 5 या 6 आकृतियां हम एग्जाम में हमें दी होती हैं, उनसे ज्यादा नहीं आती। ठीक है, तो आज हम उन सभी आकृतियों को लेकर देखेंगे कि अनफोल्डेड डाइस को कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहले मैं आपको अभी बता रहा हूं थोड़ा सा, बाकी हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने बना लिया, 1 2 1 2। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारे इसमें नंबर दे दी गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कोई पाशा था, उसको हमने खोल लिया। ठीक है, खोलने के बाद ऐसी आकृति बनी हमारी। ठीक है, अब ऐसी आकृति बनी तो इसका एक नियम होता है। क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, बाकी बातें मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे इसके क्वेश्चन हमें करने होते हैं, इसमें भी हमारा यही पूछा जाता है कि बताइए 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट क्या होगा, या पूछ लेगा आपसे 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, और फिर एक इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है, आपको डाइस दे दिए होंगे, ऑप्शन में 4 डाइस दिए होंगे, और पूछेगा कि बताइए इससे किस तरह का डाइस बनेगा, और आपको ऑप्शन में एक डाइस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस तरह के हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कैसे पहचानते हैं, उसको करने का तरीका क्या है, ये हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अनफोल्डेड के क्वेश्चन करने से पहले क्या करते हैं, इसमें ये पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर या कौन सा जो भी इसमें आकृति दी होगी किसके अपोजिट है, किसके अपोजिट होगा। तो इसमें एक रूल होता है हमारा, क्या, हम क्या लेंगे, एक को छोड़कर, एक बॉक्स को छोड़कर दूसरा बॉक्स इसका अपोजिट होता है। मतलब समझिए, एक का अपोजिट क्या होगा, 3, एक का अपोजिट क्या हुआ, 3। ऐसे यहां पे 4 का अपोजिट क्या हुआ मेरे भाई, 5 हुआ। एक का अपोजिट क्या हुआ, 3, एक बॉक्स को छोड़ते हैं, एक बॉक्स को छोड़कर अगला बॉक्स, ठीक है, उसके अपोजिट होता है। तो एक के अपोजिट क्या हुआ, 3, 4 के अपोजिट क्या हुआ, 6। अब बचा क्या, बचा कुछ चाहिए, मतलब 2 के अपोजिट क्या हुआ, 5। तो ऐसे हम लोग यहां से सबसे पहले इसमें यही काम करते हैं। एक के अपोजिट हमारा कितना है मेरे भाई, 3, और 4 के अपोजिट हमारा 6, और 2 के अपोजिट हमारा 5।
तो सबसे पहले हम अनफोल्डेड में यही काम करते हैं, अपोजिट निकालते हैं, उसके बाद कैसा ही क्वेश्चन बन रहा हो वो सब कुछ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपोजिट निकालना आप लोगों को मैंने सिखा दिया। अब इसमें हमारी कुछ आकृतियों में जो आकृति दी होती है, मान लीजिए आपको कोई एग्जाम में ऐसी आकृति दे दी कि सर उसमें एक छोड़ने वाला कोई सिस्टम बन ही नहीं रहा, वो कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारी आकृतियां हैं जो इनमें जिनमें एक को छोड़ के ऐसा कोई सिस्टम बनता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे उस क्वेश्चन को? तो ये चीज भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया अनफोल्डेड के बारे में। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में, जब हमारा सारा डाइस खत्म होगा, तो लास्ट में हम अनफोल्डेड के क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें यही सीखेंगे, बहुत सारे अलग से अलग क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसमें बहुत नई नई बातें सीखेंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं जिसमें ऐसा नहीं बनता, उसका अपोजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, एक एक चीज आपको कराऊंगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन लेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या निकालना है? 5 के विपरीत। सबसे पहले हमें पासा दिया गया है 2 6 4, यही है ना भाई पासा? हाँ, 2 6 4, और निकालना क्या है मेरे भाई? 5 के अपोजिट निकालना है, क्या होगा? ठीक है, 5 के अपोजिट क्या होगा ये निकालना है हमें। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जब भी हमें सिंगल डाइस दिया होगा, सिंगल पासा दिया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले उसका ये पता लगाते हैं कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलिए कैसे पता लगाएंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। जोड़कर देखते हैं आसपास वालों को। 4 और 2 6, नहीं 7 नहीं बन रहा, 7 नहीं बन रहा। ठीक है, 6 4 10, 7 नहीं बन रहा मेरे भाई। 6 2 8, 7 नहीं बन रहा मेरे भाई। इसका मतलब ये कैसा पासा है? ये मानक पासा है। कैसा है? मानक पासा है। ठीक है, अब मानक पासा है तो क्या होगा? मानक पासा है तो अपोजिट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, मानक पासे में अपोजिट क्या होते हैं? अपोजिट नंबर का सम 7 होता है। मानक पासे में अपोजिट नंबर का सम 7 होता है। तो 5 का निकालना है, 5 में क्या जोड़ू कि 7 आ जाए? क्या जोड़ू 5 में कि 7 आ जाए? क्या होगा? 2, क्योंकि 5 2 7। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन ने? यही तो पूछा है, बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो चलिए फटाफट आंसर आ गया हमारा, क्या होगा? 2 हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई सभी को समझ आया? ये मानक पासा था। मानक पासे में मैंने बताया था कि अपोजिट जो होता है वो उन दोनों का सम 7 होता है, और कोई एक दे दिया, 5 का पूछा है, तो इसका मतलब अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि पासा कैसा है? मानक। और 5 और 2 7। क्लियर है मेरे भाई बात? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत सतह पर, और दिया क्या है? 5 1 6, और कहा है 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखते हैं, पहले हमें क्या कहा था? मैंने कहा था सिंगल पासा है तो पता लगाएंगे मानक है या कौन सा है। 5 6 5 11 नहीं होगा, 6 5 और 1 6 नहीं होगा, और 6 और 1 7, ये भाई 7 बन गया इन दोनों का सम। इसका मतलब ये कैसा पासा है? इसका मतलब ये साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। और साधारण पासे के मैंने रूल बताए थे आपको, कुछ रूल्स बताए थे साधारण पासे के मैंने। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, किसका पूछा है? 1 के विपरीत पूछा है। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 तो इसके साथ में आ गया। 6 नहीं हो सकता। हो क्या सकते हैं? बचे कौन कौन हमारे? भाई 1 के विपरीत क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है। 2 3 4, इन तीनों में से कोई भी एक के विपरीत हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका हमारा आंसर होगा। 2 या 3 या 4, ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए, क्योंकि 5 है तो हो नहीं सकते ना भाई, इसके साथ में है, ये बात तो सभी को पता होगी। चलिए
तो इसका हमारा बी आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है इसमें हमारा, नीचे एक पाशे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। मतलब 3 नीचे हो, ऊपर कौन सी संख्या, मतलब 3 के अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, 3 के अपोजिट निकालना है। और 2 डाइस दे दिए गए हमें, ठीक है। देखिए इसमें बिंदु बिंदु करके दिए हैं डाइस, लेकिन मैं नंबर से लिख रहा हूं सीधा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर बिंदु बिंदु ही बनाने पड़ेंगे। चलिए तो इसमें हमारे डाइस दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर भी उतनी होंगे जितने मैं लिखूंगा। ये हमारा 5 2 3 पाशा है, 5 2 3। सेकंड पासा है हमारा 5 4 2 5 4 2। ये दो पाशे दिए गए हैं, 2 डाइस मेरे भाई हमें दे दिए गए। हमें किसके अपोजिट निकालना है, 3 के अपोजिट निकालना है। क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जब 2 डाइस हमें दिए गए हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं। हमने क्या देखा मेरे भाई, इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। एक कॉमन आ गया तो एक वाला तरीका लगा देंगे, 2 कॉमन आ गया तो 2 वाला। मैंने आपको दोनों ही क्लियर कराए हैं बेसिक वीडियो में। और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोग डायरेक्ट हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बेटर ये होगा वो पहले हमारा बेसिक लेक्चर देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सी चीजें ऐसी करेंगे जो शायद आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके लिए बेटर होगा वो पहले हमारा बेसिक लेक्चर देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी। चलिए तो देखते हैं इसमें कितने कॉमन है। 5 बाई 5 इसमें भी है, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 2 कॉमन आ गए इसमें। अब मैंने क्या बताया था, जो कॉमन नहीं है ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, इतने आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई सभी को क्लियर है ना, सभी को क्लियर है। ये बात मैंने सब बेसिक में करा रखी है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। जिसको ना समझ आए वो पहले मेरे भाई बेसिक लेक्चर देख लीजिए, तभी आपके लिए बेटर होगा। और आज हम लोग और भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए धैर्य रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। यदि नीचे 3 हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यदि नीचे 3 हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। चलिए हमारा डाइस है 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 5 3 4 5 3। ये हमारा डाइस है, एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, 4 1 2 4 5 3। चलिए ये हमारा डाइस है और हमें बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा। तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी, मतलब 3 के अपोजिट निकालना है, यही मतलब होता है सभी का। देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हमारे कितने कॉमन है, इसमें हमारा मेरे भाई सिर्फ 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है, ठीक है। 1 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पर है, इधर नहीं है, और 3 इधर है तो इधर नहीं है, मतलब 4 ही हमारा इसमें कॉमन आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब 4 कॉमन आएगा तो जो कॉमन हो जिसमें एक कॉमन आए, उसकी ट्रिक ये थी कि जो कॉमन है वहां से चलना स्टार्ट करते हैं। और कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे चलते हैं मेरे भाई, क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट साइड को हम लोग घूमते हैं, कहां से, जो कॉमन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो 4 हमारा कॉमन है तो हम लोग चलेंगे, कैसे चले, पहले कहां पहुंचे, 2 पर, फिर पहुंचे 1 पर, तो 2 पर आए फिर आए 1 पर, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब इधर से भी ऐसे ही चलेंगे। क्या है हमारा, 4 है, ठीक है, और यहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। कितने पहुंचे, 3 पर, उसके बाद हम लोग यहां पे पहुंचे 5 पर, तो कितना है 5। बात समझ आई भाई, कितना है 5। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 2 3 के अपोजिट आ गया, 1 5 के अपोजिट आ गया। और मैंने बताया था जो कॉमन है उसके अपोजिट क्या होता है, जो फिगर में मेरे भाई नहीं है। देखिए क्या नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको मेरे भाई, 6 नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। तो इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे देखिए 2 के अपोजिट हो गया हमारा 1,
और 3 का अपोजिट हो गया हमारा 5 और 4 के अपोजिट आ गया मेरे भाई हमारा 6। ये सारे हमारे अपोजिट आ गए। कुछ भी पूछ लेता, 5 का पूछ लेता तब भी बता देते, 4 का पूछ लेता तब भी बता देते हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा 3 का अपोजिट क्या आ गया 5, तो 5 हमारा आंसर हुआ। भाई सभी को समझ आया? एक बार आप मुझे बता दो, ठीक है। देखिए मैं तेजी से इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं बेसिक करा चुका, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं जिसके समझ नहीं आ रहे हैं वो प्लीज पहले बेसिक वीडियो देखें तभी इसको देखें, ठीक है। तभी आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एकदम चढ़ेंगे तो तुम्हें पता ही है फिर गिरना ही है। तो हम लोग बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। मतलब 6 का अपोजिट हमें निकालना है। किसका अपोजिट निकालना है मेरे भाई? 6 का अपोजिट निकालना है। और डाइस है इसमें 3। मैंने आप लोगों को 2 डाइस तक बातें बताई थी और 3 डाइस तक मैंने कहा था जब हम लोग करेंगे जब ही सीखेंगे। चलिए तो 3 डाइस 4 डाइस इनको हम कैसे करते हैं, अब ये बड़ी चीज सीखने की। चलिए देखिए इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा 3 डाइस दिए गए हैं 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 5 6 3 5 6 4 5 3 4 5 3। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 6 2 3 5 6 4 5 3 और पूछा है 6 का अपोजिट बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम लोग कि जब हमारे 3 या 4 या 5 कितने भी डाइस दिए हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी 2 डाइस लो, कोई भी 2 ऐसे डाइस लो जिनका एक नंबर कॉमन हो। क्या लो? कोई भी 2 डाइस लो ऐसे लो जिनका एक नंबर कॉमन हो। कैसे लो? जिनका एक नंबर कॉमन हो। ये बात याद रखना आप लोग, जिनका एक नंबर कॉमन हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई भी 2 डाइस लेते हैं और जिनका एक नंबर कॉमन हो। भाई 6 यहां पे भी है, इसमें भी है, ठीक है। 3 यहां पे भी है, यहाँ पे तो 2 नंबर कॉमन हो गए, तो ये हम लोग नहीं ले सकते पेयर। कौन सा पेयर लेंगे? यहाँ पे 3 6 2 4 5 3। तो ये वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला हम लोग ले सकते हैं। इन दोनों को ले रहे हैं। किन दोनों को ले रहे हैं? इन दोनों को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्योंकि इसमें एक कॉमन है 3, यहाँ पे 3, बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो इनमें एक कॉमन है, इसलिए हम इन दोनों का पहले पेयर ले रहे हैं। गर्मी इतनी है कि भैया जुबान भी तो तलाने लग गई। चलिए तो देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, हम लोग क्या करते हैं 3 से चलना स्टार्ट करेंगे। किससे चलना स्टार्ट करेंगे? 3 से। चलिए जी, तो कहां को चलेंगे मेरे भाई? क्लॉक वाइज। कैसे चलेंगे? CW क्लॉक वाइज। कैसे चलेंगे? CW क्लॉक वाइज। चलिए जी कैसे चलेंगे? 3 से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंचे? 2 पर पहुंचे, उसके बाद कैसे पहुंचे? 6 पर। भाई यहां से यहां, यहां से यहां आए, ठीक है। 2 6 ऐसे चले। 3 से चलेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से चलेंगे, जो कॉमन है उसी से चलते हैं। कहां पहुंचेंगे? पहले 5 पे, उसके बाद कहां पे पहुंचेंगे? यहां पहुंचे, उसके बाद पहुंचेंगे 4 पे, ठीक है। तो हमारे कॉमन क्या क्या आ गए? वो सॉरी कॉमन नहीं, विपरीत अपोजिट क्या हो गए? ये अपोजिट हुए। और 3 का अपोजिट क्या होगा? जो कॉमन होता है उसका अपोजिट क्या होता है? जो फिगर में नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 6। तो सॉरी 6 तो है, क्या नहीं दिखाई दे रहा हमें? इन 2 की फिगर में क्या नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को? इसमें हमारा 5 4 6 2 3 एक नहीं दिखाई दे रहा। तो एक नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या है? एक। तो हमारा आंसर आ गया। सभी के अपोजिट हमने निकाल लिए। 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट मेरे भाई 1। ये हमारे आ गए। इसका अपोजिट पूछा था हमारा 6 का, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 2। तो 2 हमारा इसमें आंसर हुआ। 2 क्या हुआ इसमें हमारा आंसर हुआ। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ? 2। अच्छा, अरे एक मिनट, यहाँ देखें, यहाँ हम लोगों ने
थोड़ा गर्मी की वजह से दिमाग चकरा गया तो यहाँ पे गलत उतार दिए। देखिए देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ से 2 से 6 और ये अपोजिट ये वाले होंगे, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 2 के अपोजिट हमारा क्या हुआ मेरे भाई 5, 6 के अपोजिट हमारा क्या हुआ 4 और 3 के अपोजिट हमारा क्या हुआ 1। ठीक है, तो ये हमारे अपोजिट होंगे। वो क्या हुआ, वो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, गर्मी में से है तो ये हमने क्या किया, इसी के डायरेक्ट अपोजिट यहाँ से यहाँ लिख दिए। चलिए, तो ये हमारे अपोजिट होंगे, ये अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, ये अपोजिट होते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या है 5, 6 के अपोजिट क्या है 4 और 3 के अपोजिट क्या है 1। तो 6 का अपोजिट आंसर हमारा क्या होगा 4। क्या आएगा मेरे भाई आंसर हमारा 4। तो इसमें हमारा 6 का अपोजिट 4 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बात भाई, सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भाई जो लोग पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, वो साथ साथ क्या करना, नोट्स बनाकर चलना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको नोट्स ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, नोट्स ही काम आते हैं खुद के बने हुए, क्योंकि इसमें खुद की चीजें एक एक लिखी होती है जो हम ही को समझ आती है। ठीक है, एक एक बात लिखा करो, हर छोटी से छोटी बात नोट कर करो, अपनी बात समझ, रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हम इसमें सारे वही क्वेश्चन लेंगे जो मतलब एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, टॉप क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, जिससे आपके टाइप भी क्लियर होंगे। हर टाइप का मैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एग्जाम में जितने तरह के भी डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं यहां से खत्म कराऊं, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा लेना, आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं बनेगी, ये विश्वास रखिएगा साहब। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, इसमें यहां से 23 है, लेकिन आपका तो शायद दूसरा कुछ सही होगा। चलिए क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। चलिए 3 पासे दिए गए हैं, पासा है हमारा काला सफेद पीला, B फॉर ब्लैक काला, W फॉर व्हाइट और पीला, Y फॉर येलो। काला सफेद और पीला, काला सफेद पीला। ठीक है, दूसरा है हमारा लाल काला हरा, लाल काला और G फॉर ग्रीन। ठीक है, लाल काला और हरा, G फॉर ग्रीन। फिर है हमारा हरा पीला भूरा, G येलो, और भूरे को क्या बोलते हैं हम लोग ब्राउन, तो इसको BR लिखेंगे। ब्राउन को क्या बोलते हैं BR लिखेंगे। ठीक है, ब्राउन माने भूरा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ब्लैक सफेद पीला, ब्लैक व्हाइट येलो, रेड ब्लैक ग्रीन और ग्रीन येलो भूरा। चलिए निकालना किसके विपरीत है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। चलिए लाल पृष्ठ के, तो रेड को रेड से लिखते हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। देखिए 3 पासे हैं, क्या करना है, मैंने बताया था जब भी 3-4 पासे दिए गए हों तो कोई भी 2 ऐसे पासे लेते हैं जिनमें एक कॉमन। देखिए एक कॉमन देखते हैं किसमें, चलिए किसमें दिखाई दे रहा है आपको, B यहां पे कॉमन है, यहां पे कॉमन है, R इधर नहीं है, G भी इधर नहीं है, W और Y इधर नहीं, तो ये दोनों पासे हमारे कॉमन आ गए, ये दोनों पासे हमने ले लिए। ठीक है, कोई भी 2 पासे आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 जिनमें एक कॉमन हो, सबसे आंसर वही आना है। अगर 1% किसी क्वेश्चन में दे भी रखा है अलग, तो शायद समझ जाइए आपकी क्वेश्चन में गड़बड़ है, या फिर उसको दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। चलिए उसको कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन गलत है या सही है। देखिए B है, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो B कॉमन है, चले इधर से कहां पहुंचेंगे Y, और Y से पहुंचे W, और इधर ऐसे ही B से इधर को चले, ऐसे चलेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे हम लोग, पहले R और फिर Z। किसके पूछा था, रेड के, तो किसी का भी पूछ ले, हमने तो सबके निकाल लिए। और क्या होगा, ब्लैक का
जो अपोजिट क्या होगा, जो इसमें नहीं है, मतलब ब्राउन, ब्लैक, क्योंकि इन दोनों में क्या नहीं है, ब्राउन नहीं है, तो ब्राउन ही क्या होगा, ब्लैक का अपोजिट, जो नहीं होता फिगर में, वही कॉमन का अपोजिट होता है। तो y के अपोजिट क्या आ गया हमारा r, और w के अपोजिट क्या आ गया हमारा ग्रीन, और ब्लैक के अपोजिट क्या आ गया हमारा br। ये हमारे अपोजिट है, ठीक है। y के येलो के अपोजिट लाल, तो लाल का आंसर क्या है हमारा येलो, मतलब y हमारा इसका आंसर हुआ। पीला क्या हुआ, पीला हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन था 23, इसका हमारा होगा सी, सी इसका हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। मैं समझता हूं कि जो भी मैं करा रहा हूं आपको, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। कमेंट जरूर किया करो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, बुरा पढ़ा रहे हो, जैसा भी जो भी आपकी कमेंट है जरूर किया करो, ठीक है। अब आप कोई काम करोगे, आपको पता ही ना लगे उसका कि हम कर कैसा रहे हैं, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा काम करने, समझ रहे हो ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं, यदि उसके शीर्ष पर संख्या 6 है तो तल की संख्या बताइए। यदि उसके शीर्ष पर संख्या 6 है तो तल की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ है, और इससे पहला जो हमने क्वेश्चन किया है अभी 3 पासे वाला, वो हमारा सीजीएल BSSC सीजीएल प्री 2014 में आया हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर सब लिखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है और कितनी बार आया हुआ है। जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके नीचे देखा करो, लिखा होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें हमारे पासे हैं 3 6 2, 3 6 2, 4 पासे दे रखे हैं मेरे भाई इसमें 4 5 1, 4 5 1, 5 3 1, और चौथा पासा है हमारा 6 5 4, ठीक है। 3 6 2, 4 5 1, 5 3 1, 6 5 4। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करना है। पूछा है 6 संख्या के तल की संख्या बताइए, मतलब 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कोई भी 2 पासे देखते हैं जो जिनमें एक कॉमन हो। कितने भी पासे दे दें हम यही ढूंढेंगे जिनमें एक कॉमन हो, कोई भी 2 ले लो, कोई भी। तो हमने ले ली, क्यों, क्योंकि इसमें 6 कॉमन और 6 यहाँ पे कॉमन, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए देखिए ये तो कॉमन है। अब देखते हैं 6 से चलना स्टार्ट करेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग। कैसे चलेंगे मेरे भाई, क्लॉकवाइज। तो 6 से चले हम लोग, कितने 3 पे पहुंचे, 2 पे पहुंचे, ऐसे जा रहे हैं, 3 फिर आएगा 2, उसके बाद 6 से फिर किस पर पहुंचे, 6 से ऐसे चलेंगे, ठीक है। ऐसे घूमेंगे तो पहले कहां पाएंगे हम लोग 4 पर, उसके बाद 5 पर। तो क्या हुआ, और क्या हुआ हमारा 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, और 6 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट हमारा क्या नहीं है फिगर में, इन दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार यहां लिख के दिखा देते हैं। 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट हमारा 4 आया, और 6 के अपोजिट मेरे भाई 1 आया। और पूछा क्या है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट हमारा 1 आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर, तो इतनी आसानी से इतनी जल्दी आप लोग इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। अभी और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे हम लोग, टॉप जिन्हें कहोगे कि हाँ सर क्वेश्चन है। चलिए इसमें हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, और हाँ इसे चलिए, हाँ तो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल
में आया हुआ है, ठीक है। सन भी मैं आपको बताऊंगा किस सन में आया है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2013 में 2013 में आया हुआ है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। 4 पासे दिए गए और क्वेश्चन है हमारा बी सी ए ए ई ए सी सी डी ई और डी सी बी। चौथा है डी सी बी, ठीक है। 4 डाइस इसमें हम लोगों को दे दिए हैं और हमें पूछा गया है डी के सामने कौन सा होगा। डी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और डी के सामने पूछा है कौन सा होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए आपको इसमें क्या दिख रहा है, सी यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी से चले, कैसे चले, बी और ए। अब हम सीख गए इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। बी इधर को चलेंगे ना क्लॉकवाइज, तो बी और ए, भाई यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, ऐसे ही हम सी पे। इनको क्या किया करो आप, इनको आप लोग ऐसे मान लिया करो, इसको डाइज ए, इसको डाइज बी, इसको डाइज सी और इसको डाइज डी। इससे क्या होता है, आसानी होती है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी डाइज ए में हम लोग काम कर रहे हैं और अब हम लोग डाइज सी में काम कर रहे हैं। देखिए तो हम लोग कैसे चले, सी बी ए और सी से चलेंगे, यहां पर हम लोग कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ई डी, तो डी के अपोजिट पूछा हमारा, डी के अपोजिट हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ए। डी के अपोजिट हमारा क्या आ गया, डी के अपोजिट हमारा ए आ गया। तो ए हमारा इसका आंसर होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने भाई 3 डाइज वाले भी सीख लिए, 4 डाइज वाले भी, हमने 2 डाइज वाले भी, दोनों ही कंडीशन सीख ली, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलग क्वेश्चन देखते हैं कुछ और किस किस तरह के क्वेश्चन डाइस में बनते हैं। चलिए देखिए डाइस में हमारा एक इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन है हमारा डाइस में हमारे अब इस तरह के क्वेश्चन भी बनने लगे। हर एक टाइप आपको कराऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन है हमारा 4 2 6 1 6 3 और ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन में इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ब्लू से लिखेंगे ऑप्शन ताकि हमें, ऑप्शन है हमारा 6 5 2, 4 ऑप्शन दिए गए हमें, 4 3 5, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 1 3, यहां पे 3 आएगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन है हमारा 4 5 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको 2 डाइस दे दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहां पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है यहाँ पे हमारा, 6 कॉमन है। अब 6 कॉमन है तो कैसे चलेंगे हम लोग, 6 से चलेंगे। ये पासा ए हुआ, ये पासा बी हुआ, तो पासा ए में बात कर रहे हैं हम लोग, पासा ए की बात कर रहे हैं और 6 हमारा कॉमन है, ए की कॉमन आ रहा है। 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज, मतलब 2 और 4 ऐसे घूमेंगे ना, तो 2 और 4 पे पहुंचे। और यहां से पाशा बी की बात कर रहे हैं, क्या होगा, 6 से चले 1 और 3, 1 और
3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के अपोजिट क्या आ गया हमारा 1, 2 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 3, ठीक है। और 6 के अपोजिट क्या हुआ, जो हमारा काय में नहीं है, जो हमारा नहीं है फिगर में हमारा क्या नहीं है 5, और तो 6 के अपोजिट हमारा 5 हुआ। अब हम देखते हैं, हमें पता लगाना है यहां पे कौन सा डाइस बनेगा, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने किया, क्या किया, बड़े ही ध्यान से देखना, जो मैंने किया, क्या क्या मैंने, सबसे पहले मैंने विपरीत निकाल लिया, अपोजिट निकाल लिया, किसका अपोजिट कौन सा होगा, ये काम मैंने अपना खत्म कर लिया, मेरे पास तीनों चीज आ गई। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें से। देखिए भाई, अब आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी दो नंबर आपस में अपोजिट होंगे, जो भी दो, मैं देखिए लिख रहा हूं यहां पे, ये ब्रह्मास्त्र है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये, ब्रह्मास्त्र है। हर एक क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हो। तो ये बात आपको याद करनी है, क्या, कि दो अपोजिट नंबर कभी भी ना तो एक साथ दिखेंगे, ना एक साथ दिखेंगे, और ना ही, भाई दिखाई दे रहा है ना यहां तक सभी को, और ना ही एक साथ छुप सके, मतलब छुप सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, जो नंबर, दो नंबर आपस में अपोजिट होते हैं, जो दो चीजें आपस में अपोजिट होती हैं, वो कभी भी ना तो एक साथ छुपेंगी, ना ही एक साथ दिखेंगी। क्या होगा, एक छुपेगी एक दिखेगी, एक छुपेगी एक दिखेगी, ये उनमें होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको पूरी याद रखनी है, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र है, ये आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कैसे। अगर आपके पास कोई ट्रिक भी नहीं है तब भी आप सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो। देखिए अपोजिट क्या है, 6 और 5 अपोजिट है। इसमें से मैंने बताया जो दो नंबर आपस में अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है। तो 6 और 5 दोनों एक साथ दिख गए, तो ये नहीं हुआ, ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। क्यों भाई, आप एक चीज बताओ, अगर ये 6 और 5 आपस में अपोजिट हैं, 6 और 5 आपस में अपोजिट हैं, तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर ये इधर है तो ये ठीक उसके पीछे होगा, 6 अगर इधर है तो 5 ठीक उसके पीछे होगा। अब जो हमारा पासा होता है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग तीन ही साइड उसकी एक बार में देख सकते हैं, किसी भी एंगल से उसकी तीन ही साइड देख सकते हैं। अब जो दो अपोजिट होंगे वो हमेशा एक छिपेगा एक दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये बात आप मुझे बताओ, सोचो और बताओ। तो ठीक है, 6 और 5 अपोजिट है तो एक दिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये तो अपोजिट है 6 और 5, ये एक साथ कैसे आ गए, तो ये हमारा नहीं हो सकता। चलते हैं सेकंड में देखते हैं, 4 3 5। अब 4 और 3 भी अपोजिट है, ये दोनों एक साथ कैसे आ गए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, अगर ये अपोजिट है तो एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये दो ऑप्शन हमारे नहीं हुए। तीसरे पे चलते हैं, 1 2 3। अब हमने देखा 2 और 1 भी अपोजिट है और यहां पे एक साथ दिखाए गए, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट है तो दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, अगल बगल कैसे बैठ गए, नहीं होगा। अब क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 बचा। अब देखते हैं 4, हाँ जी 4, ठीक है, 5 और 2, तो ये हमारा आंसर हुआ। दोनों अपोजिट संख्या इसमें नहीं है, एक साथ नहीं बैठी दो अपोजिट संख्या, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये समझ आया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 हमारा आंसर हुआ। भाई क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, क्या, इसमें हमारा वही ऑप्शन होता है, वही हमारा आंसर होता है, आप याद रखिए, हमेशा डाइज वही बनेगा जिसमें आप मान लीजिए ये हमारे तीन क्या हो गए, तीन डब्बे हो गए, क्या हो गए, तीन डब्बे हो गए। कौन कौन से, एक तो 2 और 1 का, हमने यहां से अपोजिट निकाला ना, तो 2 और 1 का, 2 और 1 अपोजिट है, 4 और 3 अपोजिट है, और 6 और 5 अपोजिट है, ये तीन डब्बे बने। अब हमारा डाइस कैसा बनेगा, डाइस ऐसा बनेगा, जो भी हमारा डाइस बनेगा यहां पर वो ऐसा बनेगा, इसको डब्बा फर्स्ट मान लो, इसको डब्बा सेकंड मान लो, ठीक है, इसको डब्बा 3 मान लो। तो जो हमारा यहां पे डाइस बनेगा उसमें तीनों में से
हमेशा एक एक तीनों में से जो अपोजिट हो तीनों में से एक एक जरूर मिलेगा। तीनों डब्बे में से एक एक उस डाइस में यहां पर जरूर रखा हुआ मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे में हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए इस डब्बे में से देखते हैं यहाँ इसमें है या नहीं है, दोनों में से एक होना चाहिए, कोई सा भी एक हो। हाँ भाई दो है, एक है। ठीक है, इसमें से देखते हैं 4 और 3 में से एक होना चाहिए, कोई सा भी एक आ जाए। 4 आ गया, हाँ भाई है। इसमें से डब्बे में से देखते हैं, डब्बा नंबर 3 में से, हाँ भाई एक है, इसमें से 5 आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। भाई ये बात बता दो मुझे, ये सभी को क्लियर है या नहीं है? 2 तरीके मैंने इसमें आंसर देखने के आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ठीक है, फिर इससे आगे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन देखेंगे, एकदम नए नए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। अभी कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें वो चीज खत्म करेंगे, जो दिक्कत है आपको वो शायद खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा EAF AEB, 2 डाइस दिए हमें और हमें बताना है, ऑप्शन है हमारा इसमें, ऑप्शन है इसमें हमारा DBF, सेकंड ऑप्शन है EAD, थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारा CDE और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें हमारा ABD। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, BDF, ठीक है, AAD और DCE, CDE और ABD। चलिए ये हमारे ऑप्शन है और 2 हमें इसमें डाइस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। चलिए कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 डाइस दिए हैं, क्या लिखते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन ये रहा, कॉमन क्या है, ए कॉमन मिल गया हमें, और ई भी कॉमन है, क्या कॉमन है, ई भी कॉमन है, 2 कॉमन हो गए, ए ई कॉमन है इसमें, तो एफ का अपोजिट क्या हुआ मेरे भाई। अब देखिए अभी हमने सीखा था एक कॉमन वाला, अब हमारे 2 कॉमन आ गए। अब इस 2 कॉमन वाले में इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये बात आपको सीखनी है। तो मैंने बताया था जब में 2 कॉमन होते हैं और उस फिगर में जो कॉमन नहीं होते वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें हम केवल इतना ही पता लगा सकते हैं, इससे ज्यादा पता नहीं लगा सकते। क्यों क्यों नहीं लगा सकते, आपको पता ही है कि 2 ऑप्शन वाले में हम केवल इतना ही पता लगा सकते हैं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं पता लगा सकते। फिर तो हम क्या करेंगे, ई के अपोजिट क्या होगा जो फिगर में नहीं होगा, क्या क्या हो सकता है, बी सी डी। ठीक है, बात आई ए की, ए के अपोजिट क्या होगा, बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब ई के अपोजिट मान लिया हमारा पूछ लिया गया, ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। जो फिगर में नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। ऐसे ही ए के अपोजिट अगर पूछ लिया गया, क्या हो सकता है इसमें हमारा, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता, इसका क्लियर हमें नहीं पता, लेकिन इसका पता है कि एफ के अपोजिट बी होगा। तो इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बात आपको देखनी है, ये बात आपको सीखनी है। चलिए देखिए भाई, एफ बी के अपोजिट है, मतलब दोनों में से एक दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, ये बात क्लियर है, क्योंकि विपरीत हमेशा एक दिखेगा, ना दोनों छुप सकते ना दोनों दिख सकते एक साथ। अब देखिए ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं हम लोग, डी बी एफ, बी और एफ दोनों एक साथ आ गए, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं ई ए डी, दोनों में से एक भी नहीं है, ये भी गलत। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकते, एक जरूर दिखेगा, पर ये भी हमारा नहीं है। थर्ड पे आए, थर्ड पे क्या देखा, सी डी ई, सी डी ई में भी क्या है हमारा, एक भी नहीं है, दोनों ही छुप गए, दोनों ही छुप गए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं ए बी डी, दोनों में भाई बी दिखाई दे रहा है, मतलब एक दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या हुआ,
यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये आंसर। भाई सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है ना सभी को? चलिए भाई ये बात आप लोग याद रखना, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये हर एक क्वेश्चन में काम करेगी अब जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, कुछ ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नया है, न्यू स्टूडेंट है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।